कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम ह्रीं श्री नमिनार्जुनेन्द्राय अनर्घपत्रार्थैर्घं निर्वामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नमिनार्जुनेन्द्राय अनर्घपत्रार्थैर्घं निर्वामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री स्वादिग्रान्तवे चतुर्षन्ति तीर्थं कवे अनर्घपत्रार्थैर्घं निर्वामीति स्वाहा। जो यहाँ साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दिए अर्पण निर्माण के स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं परादित्य रूपं स्वांजलिं क्षिपामि। देखिए अत्र सेवकाय साबरम अत्र ओम संगीतो भवो सुखवांजलिं क्षिपामि। ओम वैष्णव संगीत है। ओम ह्रीं श्री सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रीं मंत्रालय सुज्ञान प्रकाश है क्लीमंतराशि आदिनाथ जय नमः। ओम ह्रीं श्री जलियातला जगद्गुरु नमः। ओम ह्रीं नाना दुख नाना सुख प्रकाशि आदिनाथ जय नमः। ओम ह्रीं परम नमो अनंतोजन नमः। ओम ह्रीं श्री क्लीं सर्व संकट निवारण सुवरक्षण नमः। ओम ह्रीं यतिवैट प्रकाशि आदिनाथ जय नमः। सबकी सदा प्रकाशि आदिनाथ जय नमः। ओम ह्रीं श्री क्लीं शांति पूजी नमः। ओम ह्रीं सकल दृष्टि उचित प्रकाशि आदिनाथ जय नमः। यस्ते समानमकरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं परम बुद्धि नमः। ओम आमं सर्वजन प्रजा मोहि सर्वशुभ्रम। ओम ह्रीं पांचभूतान सत्य प्रकाशि आदिनाथ जय नमः। ओम ह्रीं परम नमो महादेवाय नमः। ओम नमो भगवते जय जंबे जंबे मोहि स्तंभे स्तंभे अवघान गुरु। ओम ह्रीं सबसे छोटे गुरु। ओम ह्रीं सरकार से दिख रहा है असिद्धपति प्रकाशि आदिनाथ जय नमः। यहाँ के लोग बोलते हैं आज हरियाली तीज है और आज दादी का भी 100 जन्मदिन है, तो दादी को भी गुरुदेव का सभी का मंगल आशीर्वाद है। तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। महानुभाव, इंसान दुखी क्यों होता है? आज के समय में सुखी कितने लोग हैं ये नहीं मालूम, लेकिन जितने भी लोग संसार में हैं वह दुखी जरूर है। तो दुख का कारण क्या? तो कहते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आप बुलाओगे तो ही आपके पास में आती हैं, चाहे वह प्रेम हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अन्यत्र कोई भी कार्य हो। दुखी होने का इंसान का कारण क्या
कि जब वह अपनी वस्तुओं में ममत्व बुद्धि लगा लेता है तो वह दुखी हो जाता है। जैसे मंदिर के बाहर बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं, लेकिन उन कारों में आपकी कार नहीं है, और कोई व्यक्ति यहां पर आकर कहे कि नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों के किसी ने हवा निकाल दी, तो आपको कोई विकल्प होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कार उसमें है ही नहीं। तो जहां पर मेरापन आ गया, ममत्व आ गया, अपनत्व का बोध हो गया, वहां पर इंसान को दुख होता है। और इतने में ही सीढ़ी से आपका बेटा ऊपर चढ़ रहा था, उसने कहा पिताजी जो परसों कार खरीदी थी मैं तो आज वही लेके आया हूं। तो इंसान की सामग्री प्लेट में और धोती पकड़ के सीधा भागेगा नीचे कि भाई मेरी नई वाली कार की तो पंचर नहीं कर दिया। कहां पर? जब तक आपको क्या था, ममत्व बुद्धि नहीं थी, जब तक दुख नहीं था। और जहां पर ममत्व बुद्धि आ गई, मेरापन का बोध हो गया, वहां पर आपको दुख उत्पन्न हो गया। संसार में यही चल रहा है। हम लोग पर वस्तुओं में इतना रचपच जाते हैं कि उसको खोने के प्रयास में, उसको पाने के प्रयास में हम अपना सारा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन वह वस्तु हमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि यह वस्तु ऐसी है जो आज आपकी है, कल किसी की होगी, परसों किसी की होगी और नरसों किसी और की हो जाएगी। आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि संसार में आओ तो ट्रेन के मुसाफिर जैसे आना। संसार में रहते हो तो ट्रेन के, प्लेन के मुसाफिर जैसे रहना। ट्रेन में आप चढ़ते हो, जैसे परसों बहुत सारे लोग शिखर जी जाएंगे, आप निजामुद्दीन स्टेशन से चढ़ते हो और पारसनाथ स्टेशन पर उतरते हो। लेकिन पारसनाथ स्टेशन के आने तक आप अपनी सीट पर कब तक कब्जा जमाते हो? कब तक सीट को अपना मानते हो? स्टेशन आने के 2-5 मिनट पहले तक, क्योंकि बाद में तो बैग लेके गेट पे खड़े हो जाते हो। उस समय तक, जब तक आपका सीट पर रिजर्वेशन है, जब तक आप उसको अपना मानते हो। बाद में ट्रेन में कौन बैठ रहा है, सीट पे कौन चढ़ रहा है, कैसी सीट है, कोई लेना देना नहीं। ट्रेन से एक बात याद आई। एक गांव का व्यक्ति पहली बार शहर जा रहा था, दिल्ली। तो पहले लोग समझाते से, आज विदेश जाता ना, तो पहले, आजकल सब आम बात हो रही है, तो पहले जाता था तो लोग समझाते थे, पूछते थे कि भाई कैसा है, क्या नहीं है। तो गांव वालों ने समझाया, भैया दिल्ली में चोर बाजार भी है, लूटपाट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम ध्यान से जाना। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ध्यान से जाऊंगा। रात्रि में, पहले आपको 30-40 साल पहले की बात याद हो तो ट्रेन में लकड़ी की सीटें होती थी। रिजर्वेशन के तो 1-2 डिब्बे होते थे, बाकी लकड़ी की सीटें हुआ करती थी। तो वहाँ पर जैसी जगह पाए वह सो गया, और सोने के बाद प्रातः काल में अपनी तैयारी करके पूरा अपना बिस्तर बांध के सब सो गया। और पहले के ज़माने में मोबाइल का उपयोग नहीं था, तो लोग समाचार कैसे लेते थे? रेडियो से। रेडियो होता ना, आजकल प्रचलन में वापिस आ गया, हर पुरानी चीज़ वर्तमान में वापिस आ रही है, सिर्फ उसका सिर्फ बदल जाता है। और रेडियो में लोग लगाते थे तो क्या चलता था? नमक मिर्ची नहीं, क्या चलता वो? आकाशवाणी चलता था कि आकाशवाणी दिल्ली है, आकाशवाणी आगरा है, आकाशवाणी तमाम है। तो क्या हुआ, प्रातःकाल 4-4:30 बजे किसी व्यक्ति ने रेडियो खोला और वहां से आवाज आई, यह आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। उस आदमी ने आओ देखा ना ताओ बिस्तर बोरिया उठाया और बाहर निकल गया सीधा स्टेशन के। और ऑटो वाले से कहा कि भैया मुझे लाल किले देखना है। ऑटो वाले ने सोचा ये पागल आ गया, सुबह से आगरे में उतरा है और कहता है मुझे लाल किले देखना है। बोले कहाँ जाना है? बोले लाल किले जाना है। ऑटो वाले ने बोला अच्छा है, मूर्ख बनाना चाहिए। उसने उसको ऑटो में बैठाया और 2-4 चक्कर लगा के एक गली के बाहर छोड़ दिया कि जाओ, आगे जाओगे तो लाल किला मिल जाएगा। 1-2 महीने बीत गए, गांव का आदमी लौट के नहीं आया। दूसरा आदमी गांव जाने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा मैं कमा कर भी आऊंगा और अपने साथी को लेकर भी आऊंगा। फिर रात हुई, फिर रात में वह सोया और चांस की बात है कि अगले दिन फिर किसी ने
रेडियो चालू किया और जैसे ही रेडियो चालू किया तो आवाज आई, ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। उसने कहा लगता हुआ भूल गया होगा, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। उसे सब कुछ तैयार किया और सब कुछ तैयार करने के बाद में क्या किया, उतरा। उतरने के बाद फिर ऑटो वाले से कहता है कि भाई मुझे जो है कुतुब मीनार के पास छोड़ देना। उसने कहा, बोले कुतुब मीनार के पास छोड़ देना। बोले अच्छा। तो उसने सोचा ये भी कोई नया मूर्ख आया। उसने क्या किया, उसको घुमाया फिराया और एक गली के बाहर छोड़ दिया। बोले जाओ, आगे जाओगे तो कुतुब मीनार आपको सामने मिल जाएगी। तो उसका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उससे वह पूछता है कि कुतुब मीनार कहां पर है, कुतुब मीनार कहां पर है। तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है कि पिछले 2 महीने से मैं यहां पर लाल किले को ढूंढ रहा हूं और तू यहां का कुतुब मीनार ढूंढने की बात कर रहा है। समझदारी का भाव है, ज्ञानकारी का भाव है। तो ऐसे ही हमारे साथ चल रहा है कि हम लोग नासमझी में ढूंढना क्या है और ढूंढ किसे रहे हैं। वैसे भजन कहते हो, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना अपना, ढूंढ ले ठिकाना। ये बोलते हो, सुनते हो, लेकिन जब जीवन में करने की बात आती है तो बिल्कुल भूल जाते हो। जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे मैंने ट्रेन का उदाहरण दिया, कई सारी जगह है कि जब तक आपका ममत्व बोध चलता है, जब तक कि आप क्या करते हो, जब तक ममत्व बोध चलता है, जब तक कि आप उसको अपना मानते हो, ममत्व मानते हो तो दुखी रहते हो। और जब वस्तु से ममत्व छूट जाएगा, राग छूट जाएगा तो दुख होता ही नहीं। आपके सुंदर से कपड़े, आपके सुंदर से कपड़े हैं, धोबी के यहां धोने गए हैं तो धोबी को 4 बार कहते हो भैया इसमें छेद ना हो जाए, जल ना जाए, अच्छे से धोना, गंदा मत करना। लेकिन जैसे ही वह कपड़ा आप किसी को दे देते हो, उसके बाद धोबी क्या हो कहीं हो, आपको कोई संकल्प विकल्प होता ही नहीं है। तो अपने जीवन में ममत्व बुद्धि का त्याग करें, अपनत्व बुद्धि को थोड़ा थोड़ा छोड़ें और सुखी होने का प्रयास करें। क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग दुखी हुए हैं वह कहीं ना कहीं पर वस्तुओं में अपनी वस्तु मानकर, दूसरों में अपना मानकर, इधर उधर की वार्तालाप करके क्या करते हैं, अपने जीवन को खोने का प्रयास करते हैं। तो समय है, ये कभी किसी का हुआ नहीं है। और जो व्यक्ति समय के हिसाब से चलता है उसके जीवन में सारा काम समय हो जाता है। आज जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा दुख हो तो इंसान दुखी होता है, छोटा सा भी कोई कार्य हो जाए तो भी उससे इंसान दुखी हो जाता है, समस्या ग्रसित हो जाता है, परेशानी में उत्पन्न हो जाता है। कैसे? अभी तीज महोत्सव चल रहा है, आप सुंदर से वस्त्राभूषण पहन के आओ, पूरा विधान हो गया, नीचे भोजन भी हो गया, सब लोग गाड़ी में बैठ के जाने भी लगे, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो देखने में। सारा कार्यक्रम खत्म। अरे श्रृंगार तुमने अपने लिए किया था कि दूसरों की तारीफ करने के लिए किया था? बोले अपने लिए क्या करना है, अपना तो अपने आप को देख। तो यही ध्यान रखना, दुख कहां उत्पन्न हुआ कि किसी ने कहा नहीं कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो या लग रही हो, तो आदमी को दुख प्रारंभ हो गया। और यदि कोई झूठे मुंह भी तारीफ कर दे कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, पता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, श्रृंगार मेरा सुंदर भी नहीं है, तो भी इंसान क्या करता है, झूठी तारीफ लेना चाहता है। और झूठी तारीफ के चक्कर में तो इंसान ने ना जाने क्या क्या खो दिया। आप उन पतियों से पूछो, आप उन गृह मालिक से पूछो कि जिनके घर में ये फैशन के चक्कर में रोज नई चीज आती है और नई चीज एक दिन पहन के निकली जाती है और कोई कह देता है ये तो उसने पहन रखी थी। तो बेचारा पति जो बैलेंस दे दे के परेशान है, वह यही कहता है कि पसंद भी तेरी, सब कुछ तेरा, उसके बाद भी दोष मेरा। बोले उस दुकान पर क्यों ले गए, उस दुकान पर ले चलना था। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि ये संसार है और इस संसार में राग मंच में आदमी ऐसा फंसा हुआ है कि उसको अपनी तारीफ चाहिए, 100 तारीफ चाहिए। कार्य कैसा भी करे, क्रिया कैसी भी करे, वह तारीफ योग्य है कि नहीं, सफलता योग्य है कि नहीं, लेकिन वह क्या करता है कि वह उसको श्रेय लेना चाहता है। तो जिंदगी में सुखी होना है तो जो दुखी करने वाले पदार्थ हैं, जिन वस्तुओं से दुख उत्पन्न होने वाला है, जिस वस्तु से तकलीफ होने वाली है, गृहिणी क्या करती है, घर में यदि 4 लड्डू हैं तो 3 लड्डू के बाद में वह कह देती समाप्त हो गया। और
दुखी आदमी कौन होता है? जो 4 लड्डू खाने के बाद कहता है यार यार 2 लड्डू और मिलते तो आनंद होता। ध्यान रखना, इंसान की जितनी भूख नहीं है उससे ज्यादा उसकी तृष्णा है। जितनी भूख नहीं है, और कई बार तो लोग कहते हैं ना कि अगला आदमी दुखी क्यों, कि दूसरा खा रहा है उसको देख रहा है। कई बार बोलते कि अगला दुखी क्यों है, कि दूसरे का सुख बहुत सारा है उसको देख के पड़ोसी दुख दुख के जल जल के परेशान हो रहा है। अरे तुम्हारे पास जो सुख है वही तो औरों के पास भी नहीं है। तो अपने जीवन में सुख के क्षण, आनंद के क्षण बार बार नहीं आते। जो आनंद के क्षण आपको मिल रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और जितना जितना वस्तुओं से ममत्व बुद्धि छोड़ोगे, अपनत्व बुद्धि छोड़ोगे, उतना उतना आप क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे, दुख दूर हो जाएगा। अपनत्व बुद्धि मुझसे नहीं छूटती, हम तो संत बन गए, आचार्य बन गए, तो आपसे क्या छूटेगी? लेकिन कम से कम इतना तो छोड़ो कि जो काम की नहीं है उससे तो नाता तोड़ दो। जो आपके काम की है, जो आपके पसंद की है उससे ठीक है, लेकिन जो आपके काम की नहीं है उससे तो नाता तोड़ने का प्रयास करो। इतनी तो आप जीवन में समझदारी का प्रयास करो, तो आपका जीवन संघर्षमय नहीं होगा, बल्कि आपका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।